मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ। मेरा नाम अशोक कुमार नवरत्न है। हमारी जो बिखराव है और एकजुटता का जो अभाव है, इसलिए जरूरत पड़ी है। जब तक हम एक नहीं होंगे तो वही एक समस्या फिर दोबारा से पैदा हुई, आपातकाल में पैदा हुई थी। हमको अपने स्वार्थ, टकराव, बिखरनापन छोड़ के फिर एकजुट होना पड़ेगा। सारी बात तो सरकार से ही मनमानी है जी। तो सरकार के खिलाफ तो मुखर होना ही पड़ेगा हमें। क्या प्रमुख ऐसी कौन सी बातें हैं सर जिसको लेकर आप लोग नाराजगी इतनी है सरकार से? सबसे बड़ी समाचार पत्रों के अस्तित्व का खतरा उत्पन्न हो गया है। अगर समाचार पत्र ही बचेंगे तो हम सब लोग नहीं बचेंगे। समाचार पत्र बचेंगे तो हम पत्रकार भी बचेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बचेगा तो आप भी बचोगे। आज सोशल मीडिया ने हम सबको तबाह कर दिया है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मान एक संचार माध्यम है। प्रिंट मीडिया पर विश्वास किया जाता है। सरकार ने वर्ष 16 से हमारे प्रिंट विज्ञापन मीडिया नीति 2016 बनाई। इसके लगभग 200 मुकदमे इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है। वो मेरे ही संगठन द्वारा योजित है। जब वो मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन है तब सरकार को 2020 में प्रिंट विज्ञापन नीति नहीं बनानी चाहिए थी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इस पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले महीने सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है सरकारी वकील से कि आप बताइए कि ये सब जब सन 2016 का डिस्पोजल नहीं हुआ, आपने 2020 की कैसे बना दी? जब 2020 की बना दी तो आप इसे 4 सप्ताह में आप लाइए हमारे पास। तो अब अगले हफ्ते आ सकती है। और अब मेरा मानना ये है कि इस समय जितने भी हमारे दिवंगत पत्रकार साथी कोरोना महाकाल में हुए हैं, कोरोना इस महामारी के बीच में हुए, सबको कम से कम मेरी तो मांग ये है कि 20-20 लाख रुपया दिया जाए। उनके बच्चों की शिक्षा निःशुल्क की जाए, आवास की व्यवस्था कराई जाए उनको। मूलतः इस समय देश के अंदर पत्रकारों के साथ जो उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं वह काफ़ी ही शोचनीय हो गई हैं। देखा जाए तो पिछले 3-4 दशक के अंदर जिस तरह की पत्रकारिता हुई वह आज भी जारी है, लेकिन किसी न किसी स्तर पर पत्रकारिता को जो नियंत्रित करने का प्रयास चल रहा है वह हमारे लिए काफ़ी ही शोचनीय होता जा रहा है। विशेषकर पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए हैं और हमारे कुछ पत्रकार साथियों के साथ दंडात्मक कार्रवाइयाँ की गई हैं, यह घोर निंदनीय है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और यह सरकार से भी मांग करते हैं कि हम जिस तरीके से काम करते रहे हैं पत्रकारिता की या पत्रकारों के जो अपने अधिकार हैं उसके तहत उन्हें काम करने दिया जाए, उस पर अंकुश लगाने की कतई कोशिश न की जाए। हमारा जब हमें जहां से रिलीफ मिलना चाहिए, जहां से हमें एक सहयोग की स्थिति होनी चाहिए, जब वहीं से हम प्रताड़ित होंगे तो स्वाभाविक है नीचे हमको और ज़्यादा प्रताड़ित किया जाएगा। इस समय हम शासन प्रशासन के भी हमले झेल रहे हैं, हम बाहर अराजक तत्वों के भी हमले झेल रहे हैं। लेकिन यह मैं इसको कहा जाए कि मैं अपने साथियों के बल पर यह कहने को तत्पर हूँ कि चाहे कितना भी दमन हो हम पीछे नहीं हटेंगे और हमारे वो जांबाज साथी जो पत्रकारिता के सिद्धांतों के तहत अपने काम को अंजाम दे रहे हैं वो देते रहेंगे, चाहे हमले कितने हों। लेकिन हाँ, अगर यह उत्पीड़न नहीं रुका तो आगे हम चल करके इसमें और भी कड़े कदम उठा सकते हैं और न्यायालय में का भी हम शरण ले सकते हैं। दुखद है कि अभी तक हम लोगों ने जिस तरीके से पत्रकारिता की और उस पत्रकारिता में कभी भी हम लोगों ने विभेद की या कभी भी पार्शियलिटी की स्थिति पैदा नहीं होने दी और न ही कभी इस तरह की कोई विवाद की स्थिति बनी। लेकिन यह देखने में आ रहा है कि पिछले दशक 1.5 दशक के अंदर एक अपने देश के अंदर पत्रकारिता को लेकर एक सोच ही बदल गई है, या इसका कहा जाए एक सोची समझी साजिश के तहत पत्रकारिता के गौरव को गिराने का जो काम किया जा रहा है यह काफ़ी ही दुखद है। और इसी कारण से आज हमें यह मजबूर होना पड़ा कि कहीं हमारा अस्तित्व ही न समाप्त हो जाए, इसलिए हमें सड़क पर उतरने को मजबूर हो। फिलहाल अभी हम अपने इस छोटे से कार्यक्रम के जरिए उम्मीद करेंगे कि सरकार हमारे बारे में कुछ सोचेगी। अगर रास्ता निकल जाता तो ठीक है, नहीं तो हम उनके पास भी जाने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। हम प्रधानमंत्री के नाम से एक ज्ञापन देंगे और हमारे बीच सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस आंदोलन को
भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य श्री अशोक नवरत्न जी का नैतिक समर्थन भी मिला है और वो हमारे कार्यक्रम में शरीक भी हुए हैं, जिससे हमें एक बहुत मजबूत संबल मिला है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अपने साथियों के लिए कुछ बेहतर कर सकेंगे।